वेल गाइस, अगर आपको इमरजेंसी के समय में छोटी मोटी लोन अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो, तो आज मैं दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन लेके आया हूँ। यह एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये की लोन ले सकते हो। तो अगर आप भी इमरजेंसी के समय में छोटी मोटी लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर आपको दो तरह की लोन देखने को मिलती है। अगर आप एक सेलिट पर्सन हो तो वहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक की लोन मिल जाती है आसानी से, जिसमें आपको 3 महीने चले के 24 महीने का टेन्योर मिलेगा, पेपरलेस प्रोसेस रहेगा और लो प्रोसेसिंग फीस पर यहाँ पर ये लोन आपको मिल जाती है। और अगर आप एक सेल्फ पर्सन नहीं हो और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म लोन भी मिलेगी, जिसमें आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा और यहाँ पर इस केस में आपको पूरे 50,000 रुपये की लोन मिल जाती है और इस केस में आपको 90 दिन का समय मिलेगा। अब आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने दिन का समय मिलता है। उतने दिन के अंदर आपको वन टाइम ही यहाँ पर पेमेंट करना होता है। और यहाँ पर ये जो लोन है वो सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर मिल जाती है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको ई नास और ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। इतने स्टेप के अंदर आपको ये लोन यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बार बार अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते रहते हो और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलती तो उसके पीछे दोस्तों कुछ रीजन होता है। आप लोन अप्लाई करते वक्त कुछ गलत डिटेल डाल देते हो, उसी वजह से आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देख लो। इसमें मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा वही प्रोसेस आपको डालनी है, तो आपको 100% लोन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो चले दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो चीज़ें फिल करने को बता रहा हूँ वही आपको फिल करना है। यहाँ पर ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। अब यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप कोई और नाम यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, आपका जेंडर चूज करना है, क्या मेल हो या फीमेल। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर देना है। यहाँ पर अपनी एड्रेस लाइन में आपका पूरा एड्रेस दे देना है। अब यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, वही एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो एनबीएफसी है वो आपकी केवाईसी की डिटेल को सेव कर सकता है। तो यहाँ पर आपको यस ही करना है, नो करोगे तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके साइन क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन क्रेडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ परमिशन आएगी, उसे यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा और आप पहुंच जाओगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर आपको जो शॉर्ट टर्म है वो 25,000 रुपये की मिलेगी, जिसमें आप देखोगे तो वन टाइम यहाँ पर पेमेंट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको वन टाइम ही रीपेमेंट करना होगा और 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पर आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि उस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में 2 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी, जिसमें आपको इजी ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, 12 महीने तक का टेन्योर मिलेगा और ये लोन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 24 घंटे तक का समय लग सकेगा। अब यहाँ पर अगर आपको बड़ी अमाउंट की लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिट की डिटेल बताई हुई है कि इस लोन पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल देनी होगी और प्रोफेशनल डिटेल में आपकी कंपनी की डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो हम ये लोन तो अभी नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर दोस्तों 25,000 रुपये की लोन मिली है, उसको ही यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमें गेट नाउ पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक सी डिटेल पूछेगा, हमारा आधार कार्ड नंबर वगैरह हमें देना पड़ सकता है और बैंक डिटेल वगैरह देनी पड़ सकती है। इतनी डिटेल दे देंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों बता दिया जाएगा कि हम कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में शुरुआत में आप देखोगे तो हम पहली बार में सिर्फ यहाँ पर 2,000 रुपये की ही लोन ले सकेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे 2,000 रुपये की लोन क्यों मिली, उसका एक रीज़न है कि मेरा सिबिल स्कोर बहुत ही डाउन है।
मैं बार बार अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता रहता हूँ, तो हमारा सिबिल में इंक्वायरी ज़्यादा रहती है, तो मुझे ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन बहुत ही छोटा अमाउंट की ही लोन देती है। अब इसका हम यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट कर देंगे तो हमारी लोन अमाउंट इंक्रीज भी हो जाएगी। तो हो सकता है आपको यहाँ पर बड़ी अमाउंट की लोन मिले। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों ये 2000 रुपये की लोन मिली है, जिसमें वन टाइम पेमेंट हमें करना होगा और कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 महीने तक का हमें यहाँ पर समय मिल सकता है और ये लोन अमाउंट 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें भाई आप देखोगे तो ये जो हमें मिली है वो क्रेडिट लोन है, जिसमें हमें वन टाइम पेमेंट करना होगा। यहाँ पर हमें 2000 रुपये की लोन मिली है, उसमें से हम चाहे तो 1000 रुपये भी ले सकते हैं और 2000 रुपये भी ले सकते हैं। यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट डेट चूज करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ही टाइम में पेमेंट करना है, तो यहाँ पर 3 से 4 पेमेंट डेट आएगी, उसमें से एक डेट हमें चूज करनी होगी। उस डेट को ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट्स में ये लोन अमाउंट कट जाएगी। तो यहाँ पर आप दोस्तों डेट देखोगे तो हम 10/7/2024 से लेके 7/8/2024 की डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 7 अगस्त 2024 की डेट चूज करते हैं तो हमें उस पर 40 से 41 दिन का समय मिल जाता है इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए, तो हम वही चूज रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर सी कैलकुलेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लोन पर कितने चार्ज वगैरह लगेंगे उसका सारा कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा। जिसमें आप देखोगे तो ये लोन अगर हमारे बैंक अकाउंट में हम लेते हैं तो 2088 रुपया हमें टोटल यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 0.1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 200 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 36 रुपया जीएसटी लगेगा। तो ये दोनों को मिलाकर टोटल यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 236 रुपया लगाई जाएगी और हमारे ये 2000 रुपये के लोन में से ये फीस काट के 1767 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 2088 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पर हम इसका कैलकुलेट करें तो 2088 माइनस 1767, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 324 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा अगर हम ये 2000 रुपये की लोन यहाँ से लेते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर पहले अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब आगे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीजन ऑफ लोन। यहाँ पर आपको अपना लोन का रीजन चूज करना है कि क्यों यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे रीजन आ जाएगी, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आई के इसे आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें इमीडिएट सेटअप करना होगा। अब यहाँ पर हमारा इमीडिएट सेटअप रिजेक्ट पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर ट्राई अगेन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे इमीडिएट की सारी डिटेल आ जाएगी। अब नीचे दोस्तों हमें इमीडिएट करने के लिए बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक से हमें इमीडिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा बैंक चूज कर लेंगे। बैंक चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ऑटोमेटिक से बैंक अकाउंट नंबर और हमारा अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें चूज करना है कि हम इमीडिएट नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है तो हमारे सामने आ जाएगा अगला पेज। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इमीडिएट की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करके सबमिट कर देंगे तो हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर ये इमीडिएट सक्सेसफुली होने के बाद हमारी लोन प्रोसेसिंग में चली जाएगी और मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लोन आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है पेमे इंडिया। 3.8 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, तो आप इस पर 100% भरोसा तो कर ही सकते हो। तो अगर आपको इमरजेंसी में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो आप ये वाली एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिली है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।